कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट का रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट कितने सेक्शन से बटा हुआ है? 31, 32, 33, 34, 35, 36। 31 पापा परिभाषा, जो ये बोलता है कि अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट किया है कुछ करने का या कुछ ना करने का, और वो इवेंट कोलेट्रल है और वो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर टिका हुआ है, तो उस कॉन्टेक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्टेक्ट, इंडेमिनिटी कॉन्टेक्ट, गारंटी कॉन्टेक्ट। यानी इस क्लास के खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे? इंडेमिनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, एजेंसी क्या होता है। उनमें से 2 तो कंटिंजेंट ही है, मतलब इंडेमिनिटी कॉन्टेक्ट और गारंटी कॉन्टेक्ट क्या है? गारंटी कॉन्टेक्ट में क्या होगा? अगर इसने लोन नहीं दिया तो लोन का पैसा मैं दूंगा। तो आप कब देंगे? जब उसने नहीं दिया। उसका देना ना देना अनसर्टेन है। वापिस आते हैं कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट के फिर कुछ रूल्स हैं। 32, 33, 34, 35, 36। 32 क्या बात करता है कि अगर आपका कॉन्टेक्ट हैपनिंग पे टिका हुआ है, किस पे? सर ये जो शिप जा रहा है, अगर ये आ गया तो मैं आपको सामान बेच दूंगा। तो आप कब सामान बेचेंगे? हैपनिंग है आने पर। तो जब वो शिप आ जाएगा। और अब कब ये कॉन्टेक्ट वॉइड हो जाएगा? जब वो शिप का आना इम्पॉसिबल है, यानी पता चला शिप डूब गया, अब शिप आ ही नहीं सकता, तो अपना कॉन्टेक्ट वॉइड हो गया। अगर सेक्शन 33 से क्वेश्चन है, मतलब अगर सर ये शिप जा रहा है अमेरिका, अगर ये नहीं आया तो मैं आपको सामान बेचूंगा। कब बेचूंगा? या मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं कि सर ये शिप डूब गया या नहीं आया, तो इंश्योरेंस के पैसे आपको दूंगा। तो कॉन्टेक्ट कब वैलिड है? जब उस शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब डूब जाए। और वो कॉन्टेक्ट कब वॉइड है? जब शिप सच में आ जाए। और अपना कॉन्टेक्ट था नॉन हैपनिंग का, लेकिन शिप तो आ गया। फिर 34 किसकी बात करते हैं? 34 बात करता है किसी इंसानी हरकत की। सर धोनी अगर 2026 का आईपीएल खेलेगा तो मैं अपना क्रिकेट बैट आपको 500 रुपए का बेच दूंगा। तो मेरा 500 रुपए का क्रिकेट बैट बेचना किसके इवेंट पे टिका हुआ है? धोनी के खेलने ना खेलने पे। अगर धोनी ने बोला मैं खेल रहा हूं तो मुझे अपना बैट आपको 500 का बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर धोनी ने बोला सॉरी मैं नहीं खेलूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वॉइड। सर 35 क्या बात करते हैं? 35 में हम समय और ले आते हैं कि हैपनिंग हो रहा है और टाइम के अंदर हो रहा है। तो मैंने बोला जो शिप जा रहा है, अगर ये 6 महीने में आ गया तो मैं आपको अपना सामान बेचूंगा। कब बेचूंगा? जब वो 6 महीने में आ जाए। और कब ये कॉन्टेक्ट वॉइड हो जाएगा? जब 6 महीने हो जाए और वो शिप ना आए, या 6 महीने के अंदर शिप डूब जाए। यानी कंफर्म हो गया कि शिप तो आ ही नहीं सकता। और अगर मैं यही कॉन्टेक्ट नॉन हैपनिंग का करूं तो फिर से सुनना, मैंने क्या कहा? शिप जो जा रहा है अगर नहीं आया, जा रहा है नहीं आया, इंश्योरेंस करवा रहा हूं, तो शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं 10 लाख रुपए देंगे। कब देंगे? लेकिन नहीं आने पर। तो कब देने पड़ेंगे आपको? जब 6 महीने हो गए और वो शिप नहीं आया, या 6 महीने में ही वो शिप डूब गया। दोनों ही केसेस में शिप नहीं आया समय के अंदर, तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट की परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और अगर शिप 6 महीने में आ गया तो कॉन्टेक्ट वॉइड है, क्योंकि अपना कॉन्टेक्ट नॉन हैपनिंग पर टिका हुआ था। एंड 36, अगर कोई कॉन्टेक्ट किसी ऐसे इवेंट पर टिका हुआ है जो इम्पॉसिबल है। अगर मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया तो मैं आपको अपनी गाड़ी 2000 की बेच दूंगा। ये कॉन्टेक्ट ही वॉइड है। क्यों? क्योंकि मरे हुए इंसान जिंदा नहीं होते। आपने जिस इवेंट पे कॉन्टेक्ट रखा वो इवेंट इम्पॉसिबल है, हेंस दिस कॉन्टेक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। आई बात समझ? ये हमने रिवाइज क्या कंटिन्यूड कॉन्टेक्ट 31 से लेके 36। इसमें एक बात मिस हो गई हमसे, क्या? कंटिन्यूड कॉन्टेक्ट के फीचर्स क्या होते हैं? तो हमने जाना 4 फीचर्स होते हैं। पहला, किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग इवेंट पे होगा। इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टेन। इवेंट कैसा होना चाहिए? कोलेट्रल। और वो जो इवेंट है वो प्रोमिसर की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो एक सेपरेट इवेंट होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं पहले डांस करके दिखाओ तो मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, तो वो डांस करना कंटिन्यूड कॉन्टेक्ट नहीं है, वो डांस करना मेरे लिए एक तरीके से कंसीडरेशन है। तो दैट इवेंट शुड नॉट बी अ कंसेशन, दैट इवेंट शुड बी अ कोलेट्रल पैरेलल इवेंट। ठीक है।